Shadows fall over my heart. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3.1, ठीक है। सभी बच्चों के पास बुक अवेलेबल होगी, तो आप सब बच्चे एक बार ज़रा रीड भी करें और समझे भी। बाकी तो मैं यहाँ पे पढ़ के आपको समझा ही रहा हूँ, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना है आपने। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर। अब यहाँ पे आफ्ताब और डॉटर की बात आ रही है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं पहले। 7 years ago, ईयर्स वर्ड देखते ही क्या पता लग रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, एजेस बेस्ड। मतलब हेडिंग्स पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों को कि ईयर्स की बात है, एजेस बेस्ड है। ओके, 2 पर्सन्स भी मिल गए मुझे, एक आफ्ताब और एक उसकी डॉटर। नेक्स्ट कंडीशन है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। ये आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बोला है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आई शैल बी द 3 times एज ओल्ड एज यू। तो आपको बताना है क्या कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। मतलब हमें इक्वेशन भी बनानी है और ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। तो ग्राफ बनाना आपको 9th क्लास में मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, और अभी भी लास्ट टॉपिक में समझा रहा था लास्ट क्लास में कि ग्राफ में हमेशा कैसे सॉल्व करना है। तो देखो 2 पर्सन, एजेस में क्या बताया था कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years, लेट कर लिया। और उसकी डॉटर की एज को क्या लेट कर लेंगे, एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y years। तो ये बातें बच्चों को समझ आ रही होंगी कि यार कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट था, हमने कॉन्सेप्ट में ही क्वेश्चन समझ लिया है। उसके बाद क्या बोला आपसे कि 7 years ago, 7 years ago, तो आप है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना और सिंस बोल के, सिंस 7 years ago ये कंडीशन आप उतार लेना शीट पे कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। इस कंडीशन को उतार लोगे तो आपके सामने ना एक स्टेटमेंट रहेगी जिसके बिहाफ पे इक्वेशन ड्रॉ करनी है। अब आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। 7 years ago बोला जा रहा है, इधर भी 7 माइनस, इधर भी 7 माइनस। समझ आ रही है बात? और कितना हो जाएगा, आई वॉज 7 times, इस पे क्या कर दो, 7 से मल्टीप्लाई। लग रहा है इजी? x वाले को इधर, y वाले को इधर। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई। 7y माइनस 49, और आप y वाले को इधर लेके आ जाओ, माइनस 49 प्लस 7, तो कितना आ गया, माइनस 42। क्लियर है? इक्वेशन 1 बहुत इजी लगेगा आपको अगर आप इस तरीके से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप रीड करके याद करके अगर क्वेश्चन को करते हो तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, एंड क्या बोला है, 3 years फ्रॉम नाउ, एंड 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। क्लियर है कंडीशन? तो मैं एक बच्चे से थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूँ कि बच्चों को कितना समझ आया। एक बच्चा मुझे बता दे, मैं नाम बताना चाहूँगा। कृति, आप मुझे बताओ कि जैसे अभी फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्रॉ करी है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या इक्वेशन होनी चाहिए? कृति, यस, पहले दोनों साइड ये लिख दिया, x प्लस 3 y प्लस 3। ओके, नाउ क्या बोला है, 3 times एज ओल्ड एज यू, तो 3 से मल्टीप्लाई। तो बहुत अच्छा बताया कृति। अब इसके आगे के स्टेप बता पाओगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे? वेरी गुड। 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना आ गया, 6। इक्वेशन नंबर 2।
क्या सभी बच्चों को इस कॉन्सेप्ट से, इस पूरे फॉर्मेट से इक्वेशंस ड्रॉ करना आ गया क्या? अब दिव्यांशु कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है? स्नेहा कोई डाउट तो नहीं है? आप देख लो, क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं ना पर्टिकुलर क्वेश्चन को बुक से लेके, तब और ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है यार कि यस, जो चीज़ अभी समझी अब हमारे काम आ रही है। कि कैसे करना था, एगो की कंडीशन है, दोनों साइड माइनस करा, 7 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन ड्रॉ कर ली। 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ में ऐड होता है, दोनों साइड x+3 y+3, 3 टाइम्स से 3 से मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई, इक्वेशन ड्रॉ हो गई। नब्या क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? एजेस के क्वेश्चंस और भी थोड़े से ट्विस्टेड वाले भी होते हैं बच्चों, वो मैं आपको बाद में खुद से कराऊंगा। एनसीईआरटी में ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर से भी ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं मिलेगा। ये टॉपिक तो आपको करना ही करना है कि प्लस और माइनस का केस। तो अब आगे आपसे क्या बोला था कि इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली करने का मतलब क्या है, दोनों इक्वेशन से आप एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकालो कोऑर्डिनेट बॉक्स में और आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना। और क्या होगा, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट होंगी लाइंस, वही पॉइंट उसका क्या निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। तो स्नेहा उस दिन पूछ रही थी यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अब इस कंडीशन के हिसाब से आफ्ताब की और उसकी डॉटर की एज एक फिक्स ही तो आएगी ना, कि आफ्ताब की एज अगर 40 ईयर्स है तो उसकी डॉटर की एज 12 या 15 ईयर्स होगी। या कोई और बच्चा कुछ और आंसर देगा? बिल्कुल नहीं, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है एजेस का क्वेश्चन है और ये लाइंस जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी तो दोनों की कुछ ना कुछ तो एजेस होंगी ना, और ये फिक्स है कि सबका आंसर सेम आने वाला है। तो आप प्रेजेंट एज, क्योंकि हमने लेट किया था ना प्रांजल, प्रेजेंट एज को x और y, और हमें प्रेजेंट ही निकालनी होती है। समझ आ गई बात? सबकी सेम आएगी। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है वैष्णवी ने कि अगर हम कोऑर्डिनेट अलग अलग प्लॉट भी करते हैं, कोई बच्चा 0 लेता है, कोई 1 लेता है, कोई 2 लेता है, बट थोड़ा सेंस लगाना प्लीज़, आप कभी एजेस को नेगेटिव में मत ले लेना। थोड़ा सा सेंस कि नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं पुट करनी है। ये बात समझ में आई? और क्या कभी पॉसिबल है, हाँ, कभी भी नेगेटिव में मत लेना एजेस को। तो ग्राफ आप ड्रॉ करना, सबका आंसर सेम आएगा, और आप मैच करके एक दूसरे से भी देख सकते हो, शेयर कर लेना, पता लग जाएगा यार सबके आंसर सेम आ रहे हैं। तो ग्राफिकली का सॉल्यूशन मैं देखो अभी बोर्ड पे अवेलेबल नहीं है कि ग्राफ बना के दिखाऊं। ग्राफ आपके पास है घर पे, आप करके देखना। मेरा मेन एम था बच्चों को 2 इक्वेशंस फ्रेम करवाना, क्योंकि एग्ज़ाम में ग्राफिकली नहीं आता है, डायरेक्टली आंसर पूछते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ना, 3 मेथड जो है अपने पास, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन आप अच्छे से एजेस का नोट कर लो। हाँ जी, ओके, मैं एक बार ओरली तनीषा समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनना। अगर मैं x की वैल्यू को एक बार 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताओ? 6। और अगर एक बार y की वैल्यू को 0 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -42। बन गए 2 सॉल्यूशन। आप ग्राफ में वो पॉइंट्स प्लॉट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? नेक्स्ट इसमें आते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 लूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, y को 0 लूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, और इन दोनों को जब आप प्लॉट करोगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो बिल्कुल पॉजिटिव निकलेगा और बिल्कुल सेम निकलेगा सब बच्चों का। क्लियर हुआ गार्गी? मैंने यस कल लास्ट क्लास में भी यही बताया था स्नेहा कि हमारा परफेक्ट ग्राफ बनाने का वे सबसे बेस्ट होता है, एक बार x को 0, एक बार y को 0। समझ आ रही है बात? और आपको ट्राई करना है क्या कि कभी भी ना फ्रैक्शन में वैल्यूज़ ना आए। तो जरूरी नहीं कि मैंने बोला है 0 तो आप ऑलवेज 0 में ही देखो। अगर 0 से फ्रैक्शन आ रहा है तब मत लेना 0, क्योंकि आप फ्रैक्शन को प्लॉट नहीं कर पाओगे। तब कुछ और सोचना, उसका मल्टीपल, उसका कोई ट्वाइस थ्राइस, कुछ और सोचना आप। ठीक है, क्लियर हो गया? मेन इक्वेशंस ड्रॉ करना सीख गए आप। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यस,
यस, हमेशा आपको इस अब एक छोटी सी बात करते हैं। ये किसने क्वेश्चन पूछा था? सादिया ने। सादिया, ध्यान से बात करते हैं। मान लो मेरी एज 50 साल है, बट है नहीं इतनी, ठीक है। सपोज लेट करते हैं मेरी एज 50 है और आपकी एज सपोज दैट 30 है। 3 साल पहले मेरी एज क्या हुई होगी? और 3 साल पहले ही आपकी एज क्या रही होगी? तो जब 3 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों की एजेस पे रिफ्लेक्ट होगा ना। क्लियर होगी बात? तो इसलिए दोनों साइड से माइनस करते हैं। और अगर मैं बोलूं कि 5 साल बाद मेरी एज क्या होगी? 55, आपकी भी तो बढ़ेगी। आप क्लियर हो गया? ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑन बोथ पर्सन, ठीक है, दोनों पर्सन्स पे रिफ्लेक्ट होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। किस पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 2? कॉस्ट। देखा, मजा आ रहा है कि क्वेश्चन को देखते ही बच्चा पहचान जाएगा, कैसे करना है वो भी हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2। वेदिता, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट ये एजेस का, कॉस्ट का? ओके। अदिति, एजेस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं बोलूँगा कॉस्ट वाले से मुश्किल होता है। सभी बच्चे कॉस्ट एजेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉस्ट वाले की बात करते हैं। क्लियरली लिखा हुआ है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स। तो पता लग गया 2 थिंग्स हैं। तो थिंग्स हैं तो एक की थिंग को कॉस्ट को एक्स ले लेते हैं, एक को वाई, और फिर कंडीशन रीड करके इक्वेशंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द, पता लग गया कि किसकी कॉस्ट को एक्स लेना है। हमेशा फर्स्ट थिंग की कॉस्ट को आप एक्स ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना चाहिए? लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू ₹x। और हमेशा ना 1 बैट लिखना है, थिंग में भी 1, एक बैट की कॉस्ट को हमने ₹x लिया है। समझ आ गई बात? और ऐसी लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं अपनी कंडीशन सिंस बोल के उतार लूंगा फर्स्ट वाली, कि सिंस अ टीम buys 3 bats and 6 balls for ₹3900। ये कंडीशन लिखने से पता है क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? टीचर के सामने जब ये कंडीशन होगी तो क्वेश्चन को चेक नहीं करेगा। अरे वाह, बच्चे ने कंडीशन लिख दी है, यहीं से देख के इक्वेशन सिंपल सा। ये मुझे एक बार क्या नाम है, आयुष्मान, आप बताओ कि क्या इक्वेशन बननी चाहिए? आयुष्मान, आवाज आ रही है मेरी? दिव्यांशु, आप बताओ। किसने कहा मेरा नाम? मैं बिल्कुल लूंगा। किसका नाम लेना है जल्दी बता दो मुझे। कौन बोला? मेरा नाम भी ले लो सर। हाँ यस, अजीत आप बोल दो। दक्ष आप अगली वाली बताना, ये अजीत को बोलने दो। हाँ अजीत आप बोलो। देखो कितना अच्छा लग रहा है कि बच्चों फॉर्मेट अगर समझ गए तो क्वेश्चन की इक्वेशन तो चुटकियों में बना लेंगे। एंड हाँ जी दक्ष, अब आप बताना, ठीक है, मैं कंडीशन लिख रहा हूँ कि लेटर शिप बाय अनदर बैट, क्या लिखना है? एंड टीम बाय another bat and 2 more balls for ₹1300। ठीक है? हाँ जी दक्ष, क्या बनना चाहिए? गलत है, x+3y नहीं होगा। हाँ नमन आप बता रहे थे, जल्दी से आप बताओ नमन। यस, 2 मोर बॉल्स है, 3 है।
अच्छा चलो 3 है। ओके ओके, एक्चुअल में बुक में थोड़ा सा क्लियर नहीं था। हाँ नमन आप बोलो, क्या हुआ नमन, आप बता रहे थे? यस बोलिए। x 3y इक्वल्स टू 1300। ठीक है, अच्छा लग रहा है, इक्वेशंस बनाने में मज़ा आ रहा है। देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है किसी बच्चे को? तनीषा नहीं, बिल्कुल ये दिमाग प्रांजल नहीं दौड़ाना है, ध्यान से इस बात को सुनना। उसी टीम ने क्या करा, अनदर बैट, अनदर मतलब एक और बैट, एक ही बैट लिया और 3 मोर बॉल्स, मतलब ऐसी ही और 3 बॉल्स ली हैं। सेम काइंड वर्ड लिखा है वहाँ, पढ़ के देखो आप क्वेश्चन में, सेम काइंड बोला है, तो सेम यही रहेगा ना, x + 3y इक्वल्स टू 1300। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो अब आप। गार्गी, अगली इक्वेशन आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की। वेट करो थोड़ा, ये नोट कर लिया सबने? नोट कर लो, पहले आप नोट कर लो जल्दी से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात बताइए अजीत, वेल एंड गुड, वेरी गुड। कि कब यस लिख सकते हैं हम अपनी इक्वेशन जो है कॉमन लेके भी सिंप्लीफाई करके, यानी कि हम इसको x + 2y इक्वल्स टू 1300 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, हम इसको कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर लिया? कर लिया, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और इसका भी आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ध्यान रखें। ओके, ग्राफिकली के चांसेस थोड़े कम होते हैं, सॉल्यूशन करना ज़्यादा आता है, ठीक है। उतने का ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, फिर से कॉस्ट की बात आ गई है, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स बोला है, मतलब 2 थिंग्स हैं, एप्पल एंड ग्रेप्स। तो बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 3 कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg करके लेट करना है आपने, 1 का, जैसे 1 बैट बोला था, 1 kg की कॉस्ट लिखनी है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल्स टू ₹X and 1 kg grapes is equal to ₹Y according to question। और द फर्स्ट सिचुएशन जो मैं लिख रहा हूँ, फिर मुझे गार्गी आप ही बताना, ठीक है। सिंस द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स and 1 kg grapes for ₹160, क्या इक्वेशन होगी गार्गी? यस, हम 1y नहीं लिखते बच्चों, ठीक है, यही लिखते हैं। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, सांची, आप मुझे बताना, सांची, मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kgs ग्रेप्स फॉर ₹300। हाँ जी सांची, आपको आवाज़ आ रही है? आप बताओ इसकी क्वेश्चन।
2y, यस 300। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने बताया सर कुछ कॉमन भी लेके सिंपल कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। तो इन दोनों तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2 कॉमन है, तो हम इसमें 2 कॉमन लेके एक छोटी इक्वेशन भी बना सकते हैं, बट वो सॉल्यूशन के टाइम पे ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ मैं बताऊं, जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे ना और जब एलिमिनेशन मेथड सीख लेंगे तब ये बातें भी कोई नहीं देखता। एलिमिनेशन में तो एलिमिनेट करना सिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इसी को अपनी इक्वेशन मान लो। यस, तो बहुत ईजिली हो जाएगा एलिमिनेशन से। आज सिखाया था वैष्णवी? स्कूल बंद हो गए। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। सबके हो चुके हैं बच्चों। अब धीरे धीरे आपकी टीचर्स आपको हॉलिडे होमवर्क और सिलेबस दे देगी, ठीक है। तो ये देखो, आपने 2 टॉपिक्स, हाँ इन्हीं दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। प्रगति 9th में बनाया था ना प्रगति हमने ग्राफ। जैसे यहाँ पे एक बार x को 0 ले लो, y आ गया 160, y 0 ले लो, x आ गया 180, निकल गए कोऑर्डिनेट। इसके भी निकाल लो और फिर आप ग्राफ में प्लॉट कर लेना, ठीक है। 2 सॉल्यूशन बेस्ट होते हैं। अगर 0 और 0 वाले से आ रहा है तो द बेस्ट इक्वेशंस बनती हैं, बेस्ट ग्राफ बनता है, ठीक है। नहीं तो 2 बहुत है, सफिशिएंट है। लाइन को एक्सटेंड कर देना ना। मैंने आपको 9th क्लास में भी बच्चों सिखाया था कि अगर हमने 0 नहीं लिया है और हमारी लाइंस हवे में लटक रही हैं ऐसे, तो क्या सिखाया था? इनके मम्मी पापा से मिलाना है। एक्स एक्सिस इसकी मदर होती है, वाई एक्सिस इसका फादर होता है। तो जब आप लाइन को एक्सटेंड करके एक्सिस से मिला दोगे तो ऑटोमेटिक यार आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक सही सा इंटरसेक्शन पॉइंट आने वाला है। तो ध्यान रखना इस बात का कि अगर आप कुछ और वैल्यूज़ भी लेते हो 0 के अलावा तो हमेशा लाइन को एक्सिस से मीट कर देना। क्लियर हो गया? अभी ये कॉस्ट वाले क्वेश्चन समझ आ गए? अब आप है ना, मैं आपको क्या कह रहे हो सात्विक? ये साइन आप क्या बोल रहे हो? थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन करो। नहीं, वहाँ नहीं डालते। वो आप मेंशन कर सकते हो कि 1 बॉक्स ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़। वो आप ग्राफ में मेंशन करोगे रुपीज़ में, ठीक है। जो आप यहाँ पे बनाते हो ना इस तरीके से स्केल जिसे हम बोलते हैं, स्केल में आप यूनिट मेंशन कर देना ज़रूर।